आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए, और सन्यासियों के सन्यास धर्म का वर्णन, और वामन के सुंदर पुनः दिव्य चरित्रों का वर्णन, स्वर्गादि लोकों का वर्णन, ब्रह्मलोक का वर्णन, भगवान नारायण के वैकुंठ लोक का वर्णन, और भागवत महापुराण के साथ में वामन महापुराण के सुंदर दिव्य स्वरूप का वर्णन, श्रोता वक्ता के लक्षणों का वर्णन, और वामन महापुराण श्रवण करने की सुंदर फल का, सुंदर महिमा का वर्णन अंतिम 95वें अध्याय में किया गया है पुलस्त ऋषि के द्वारा। पुलस्त ऋषि ने से देवर्षि नारद ने निवेदन किया है, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे यह वामन पुराण की कथा सुनने के लिए प्राप्त हुई है। मेरा जीवन आज धन्य हो गया वामन की पुराण की कथा श्रवण करके। गुरुदेव आप इसी तरह से कृपा करते रहें और मुझे अन्य पुराणों की भी कथा श्रवण कराने की कृपा करते रहे। समय समय पर पुलस्त ऋषि का देवर्षि नारद ने सुंदर व्यास पीठ के साथ में, व्यास गद्दी के साथ में, व्यास के रूप में, नारायण के रूप में पुलस्त ऋषि का श्रोता देवर्षि नारद ने सुंदर पूजन किया है। वामन पुराण की पोथी का पूजन किया और देवर्षि नारद ने निवेदन किया है और पुलस्त ऋषि ने अंतिम श्लोक का गायन किया है। आइए हम सब लोग भी वामन महापुराण के अंतिम श्लोक का सब लोग सुंदर भक्ति भाव से गायन करें, जिससे हमें संपूर्ण कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। तस्मात् यो वृद्धवाक्यानि, आप सब लोग भी हमारे साथ बोलेंगे। तस्मात् यो वृद्धवाक्यानि, तस्मात् यो वृद्धवाक्यानि शृणुयात् विदधाति च, शृणुयात् विदधाति च, ससद्या सिद्धिमाप्नोति, ससक्त्या सिद्धिमाप्नोति, यथा वैरोचनो बलिः, यथा वैरोचनो बलिः। तस्मात् यो वृद्ध वाक्यानि, वृद्ध यानी ऋषि के द्वारा जो कहे गए वाक्य हैं, उन वाक्यों को, उन कथाओं को श्रवण करने से सद्या सिद्धिमाप्नोति, हम जैसे प्राणियों के अनेकानेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे वामन देव के अद्भुत चरित्र को श्रवण करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, भगवतमय हो जाता है। ऐसी यह वामन पुराण की कथा है। जो जीव वामन पुराण की कथा तीनों काल में सुनता है, त्रिसंधम यह पठे शृण्वन् सर्व पाप प्रणाशनम असूयारहितं विप्र सर्वसंपत्प्रदायकम्। जो अपने जीवन में एक बार भी वामन महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है जो मनुष्य, उसके जीवन के समस्त पाप उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जिस तरह से देवताओं को यज्ञ में आहुति देने से पापों की निवृत्ति हो जाती है, जिस तरह से गंगा में अवगाहन करने से, डुबकी लगाने से पापों की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह से उस जीव के अंदर से पाप उतर जाते हैं और आयुसूया रहितम विप्रा, उस जीव की को वह भगवान नारायण वामन देव पूर्ण आयु प्रदान करते हैं और पूर्ण आयु प्राप्त करते हुए वह जीव किसी भी तरह से उस जीव के अंदर न तो ईर्ष्या रह जाती, न द्वेष रह जाता, न किसी तरह से दम्भ, न पाखंड, न अभिमान रह जाता, और उस जीव को भगवान वामन देव सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान कर देते हैं। यह वामन पुराण सुनने की सुंदर फल प्राप्ति का मार्ग है।
प्रेम से बोलिए।